और तुम्हें मालूम है कि जब बारात का मालिक हंसेगा तो भला बारात क्यों नहीं हंसेगी? इसी के साथ में हमारे दोनों भैया जी माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं। तो भला हम अपने भाइयों को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, हमसे बड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे भैया स्वयं अपनी बहन को आशीर्वाद दें, है कि हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से कामना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे हैं, अरे कन्हैया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब बारात का मालिक हंसेगा तो भला बारात क्यों नहीं हंसेगी? थोड़ी देर के लिए कन्हैया शांत हो जाते हैं और जैसे ही भाभी की तरफ देखते, रेवती की तरफ देखते हैं तो कन्हैया फिर हंसने लगते हैं। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, कन्हैया देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, आखिर में बात क्या है जो आप रेवती को देख के बार बार मुस्कुरा रहे हो? कन्हैया कहने लगे, बाबा अब तुम पूछ रहे हो तो बताए दे रहे हैं, मैं क्यों हंस रहा हूँ? बोले क्यों? कि हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो अभी नई नई नगरी का निर्माण किया है और भाभी की लंबाई देख के हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है बाबा कि हमें दूसरी नगरी का निर्माण करना पड़ेगा। देव ऋषि बाबा नारद उसी समय कन्हैया बोले, बाबा अरे कैसी गुजर हो भैया की तनी लंबी घरवाली से जा प्यारी भगत हमारी कन्हैया बोले, अरे कैसी गुजर हो भैया की तनी लंबी घरवाली से जा प्यारी भगत हमारी से। कन्हैया बोले, बाबा मेरो भैया लागत तुम्हारो है, मेरो भैया लागत तुम्हारो है। और राजा ने कहा विचारो है, अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई महतारी शहरा प्यारी भगत हमारी है। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई महतारी शहरा प्यारी भगत हमारी है। अरे कैसी गुजर हो भैया की तनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भगत हमारी है। भगवान कन्हैया बोले, कन्हैया की बात